दोस्तों, अगर आप बीए बीएससी बीकॉम 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट को करिकुलर पेपर के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को देखा था। आज की इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। तो हमारा पहला प्रश्न है सेशन का, व्यक्तित्व के विकास में आत्म प्रेरणा का क्या महत्व है? या आत्मनिर्णय को बढ़ाती है, या शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है, या संचार को धीमा करती है, इसका कोई प्रभाव नहीं होता। सही आंसर है या आत्मनिर्णय को बढ़ाती है, आत्मनिर्णय को बढ़ाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या है? अगला प्रश्न है संचार। संचार में अस्पष्टता का क्या प्रभाव होता है? संचार में अस्पष्टता का क्या प्रभाव होता है? या संदेश को अव्यवस्थित बना देती है, या संवाद को अधिक प्रभावी और समझदारी से भर देती है, इसका कोई प्रभाव नहीं होता। या श्रोताओं को भ्रमित करती है। सही आंसर है या संवाद को अधिक प्रभावी और समझदारी से भर देती है। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व के विकास में समाज से जुड़ाव का क्या महत्व है? या आत्मविश्वास को घटाता है, या मानसिक शांति और संतुलन में मदद करता है, या केवल शारीरिक विकास से संबंधित है, इसका कोई असर नहीं होता। सही आंसर है या मानसिक शांति और संतुलन में मदद करता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है संचार में क्या है? संचार में धैर्य का क्या महत्व है? यह संदेश को जल्दी से पहुंचाने में मदद करता है, या संचार को सही तरीके से और बिना जल्दबाजी के सामने समझाने में मदद करता है, या संवाद को लंबे समय तक चलाने वाला बना देता है, इसका कोई प्रभाव नहीं होता। सही आंसर है बी ऑप्शन, या संचार को सही तरीके से बिना जल्दबाजी के समझने में मदद करता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व के विकास में लक्ष्य निर्धारण का क्या असर होता है? या मानसिक दबाव और तनाव को बढ़ाता है, या व्यक्ति को स्पष्ट दिशा और उद्देश्य प्रदान करता है, या आत्मविश्वास को घटाता है, इसका कोई असर नहीं होता। सही आंसर है या व्यक्ति को स्पष्ट दिशा और उद्देश्य प्रदान करता है। व्यक्ति को सही दिशा और स्पष्ट उद्देश्य प्रदान करता है। अगला प्रश्न है संचार में शब्दों का चयन का क्या महत्व होता है? या केवल संवाद की गति को प्रभावित करता है, या विचार को प्रभावी और उपयुक्त बनाता है, इसका कोई असर नहीं होता। या संदेश को नकारात्मक बना देता है। सही आंसर है या संचार को प्रभावी और उपयुक्त बनाता है। संचार को प्रभावी और उपयुक्त बनाता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है व्यक्तित्व के विकास में समय की कीमत का क्या महत्व है? या कार्यों को बेकार बना देती है, या व्यक्ति को की प्राथमिकताएं निर्धारित करती है और करने का समय उन्हें सही उपयोग करने का मदद मिलता है, या केवल शारीरिक विकास से संबंधित है, इसका कोई असर नहीं होता। या व्यक्ति की प्राथमिकताएं निर्धारित करने में और समय का सही उपयोग करने में मदद करता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संचार में विरोध का क्या महत्व है? संचार में विरोध का क्या महत्व है? या संचार को प्रभावहीन बना देता है, या संवाद को सक्रिय और रचनात्मक बनाता है, इसका कोई असर नहीं होता है। या संवाद को नकारात्मक बना देता है। सही आंसर है बी ऑप्शन, या संवाद को सक्रिय और रचनात्मक बना देता है। सक्रिय और रचनात्मक बना देता है। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व के विकास में मूल्य और विश्वास का क्या प्रभाव है? या केवल मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है, या व्यक्ति के व्यवहार और दृष्टिकोण को निर्धारित करता है, या आत्मविश्वास को कमजोर करता है, इसका कोई असर नहीं होता। सही आंसर है या व्यक्ति के व्यवहार और दृष्टिकोण को निर्धारित करता है। व्यक्ति के व्यवहार और दृष्टिकोण को निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है संचार में क्लियरनेस का क्या महत्व है? संचार में क्लियरनेस का क्या महत्व है? यह संदेश को समझने में आसानी पैदा करती है, या संवाद को स्पष्ट बना देती है, इसका कोई असर नहीं होता। या संदेश को जल्दबाजी में पहुंचाने में मदद करती है। तो सही आंसर जो है यह संदेश को समझने में अपनी आसानी पैदा करती है। संदेश को समझने में आसानी पैदा करती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न ये व्यक्तित्व के विकास में सामाजिक साक्षरता का क्या महत्व है? या व्यक्ति को भावनात्मक रूप से अधिक परिपक्व बनाती है, या केवल शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित है, या दूसरों के साथ संचार में
समस्या पैदा करती है, इसका कोई असर नहीं होता। सही आंसर है, यह व्यक्ति को भावनात्मक रूप से अधिक परिपक्व बनाती है, भावनात्मक रूप से अधिक परिपक्व बनाती है। अगला प्रश्न संचार में अच्छा श्रोता, संचार में अच्छा श्रोता होने का क्या महत्व है? यह संचार को धीमा कर देता है, यह संवाद को अधिक गहरा और समझदारी से भर देता है, इसका कोई असर नहीं होता, यह केवल वक्ता को भ्रमित करता है, वक्ता को प्रभावित करता है। सही आंसर है, यह संवाद में अधिक गहरा और समझदारी से भर देता है, यह संवाद को अधिक गहरा और समझदारी से भर देता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, व्यक्तित्व के विकास में रचनात्मक सोच का क्या असर होता है? या विचारों को नकारात्मक बनाती है, या समस्या समाधान की क्षमता को बढ़ाती है, इसका कोई असर नहीं होता, या शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। सही आंसर है, यह समस्या समाधान की क्षमता को बढ़ाती है, समस्या समाधान की क्षमता को बढ़ाती है। अगला प्रश्न है संचार। क्या है? संचार। संचार में शारीरिक सांकेतिक भाषा का क्या महत्व? यह संचार को आसान और प्रभावी बनाती है, इसका कोई केवल संवाद के दौरान गलतफहमी पैदा करती है, इसका कोई प्रभाव नहीं होता, यह संचार को धीमा कर देती है। सही आंसर है, यह संचार को आसान और प्रभावी बनाती है, संचार को आसान और प्रभावी बनाती है। ठीक। अगला प्रश्न हमारा, व्यक्तित्व के विकास में आत्मसंयम का क्या महत्व है? यह आत्मविश्वास को बढ़ाता है, या केवल शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, या निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करता है, इसका कोई असर नहीं होता। सही आंसर है, यह आत्मविश्वास को बढ़ाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न संचार। संचार में सकारात्मक दृष्टि का क्या प्रभाव है? या संचार को नकारात्मक बना देती है, या संदेश को उत्साह और ऊर्जा से भर देती है, इसका कोई असर नहीं होता, या संवाद को भ्रमित करती है, या संवाद को भ्रमित करती है। तो सही आंसर है, यह संदेश को उत्साह और ऊर्जा से भर देती है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के विकास। क्या है? व्यक्तित्व के विकास में नम्रता का क्या महत्व है? यह आत्मसंयम को बढ़ाती है, या केवल शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित है, या संवाद में नकारात्मक बना देती है, इसका कोई असर नहीं होता। सही आंसर है, यह आत्मसंयम को बढ़ाती है, आत्मसंयम को बढ़ाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, संचार में समीक्षा। क्या है? संचार में समीक्षा का क्या महत्व है? यह संचार को धीमा कर देती है, यह संवाद में समृद्ध को और सुधारने में मदद करती है, इसका कोई प्रभाव नहीं होता, यह संचार और को जटिल बना देती है। यह सही आंसर है, यह संवाद को समृद्ध और सुधारने में मदद करती है, संवाद को सुधारने में मदद करती है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के विकास। व्यक्तित्व के विकास में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का क्या प्रभाव होता है? या केवल शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, या निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाती है, या आत्मविश्वास को कम कर देती है, इसका कोई असर नहीं होता। सही आंसर है, या निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाती है, निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि संचार में सकारात्मक रवैया का क्या महत्व है? यह संवाद को जटिल बना देती है, या संवाद को अधिक प्रभावी और प्रेरणादायक बनाती है, इसका कोई असर नहीं होता, या संचार को धीमा कर देती है। सही आंसर है, यह संवाद को अधिक प्रभावी और प्रेरणादायक बनाती है, संचार को अधिक प्रभावी और प्रेरणादायक बनाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक सोच का क्या प्रभाव पड़ता है या प्रभाव है? या तनाव को बढ़ाता है, या आत्मविश्वास को बढ़ाता है, इसका कोई प्रभाव नहीं होता, या संचार को नकारात्मक बना देती है। सही आंसर है, या आत्मविश्वास को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, संचार में स्वीकृति। संचार में स्वीकृति का क्या महत्व है? या संचार को बेकार बना देती है, या संदेश को और अधिक प्रभावी बनाती है, इसका कोई प्रभाव नहीं होता है, या संवाद को नकारात्मक बनाती है। तो इसका सही आंसर है, यह संदेश को और अधिक प्रभावी बनाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व के विकास में समाज सेवा का क्या महत्व है? या केवल शारीरिक विकास से संबंधित है, या व्यक्ति को दूसरों की मदद करने में सक्षम बनाती है, इसका कोई असर नहीं होता, या केवल मानसिक शांति को प्रभावित करती है। तो सही आंसर है, या व्यक्ति को दूसरों की मदद करने में सक्षम बनाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, संचार में ध्यान केंद्रित करना का क्या असर होता है? यह संवाद को धीमा कर देता है, यह संचार को स्पष्ट और प्रभावी बनाता है, इसका कोई प्रभाव नहीं होता, या संवाद को जटिल बना देती है। सही आंसर है, यह संचार को स्पष्ट और प्रभावी बनाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है,
क्या है वो व्यक्तित्व के विकास में आत्म स्वीकृति का क्या असर होता है? या आत्मविश्वास को घटाती है, या मानसिक शांति में संतुलन बढ़ाती है, इसका कोई असर नहीं होता, या व्यक्तित्व को नकारात्मक बना देती है? सही आंसर है या मानसिक शांति और संतुलन को बढ़ाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, संचार में भाषा का चयन का क्या महत्व है? संचार में भाषा का चयन का क्या महत्व है? यह संचार को प्रभावी बनाती है, या संवाद को जटिल बना देती है, इसका कोई असर नहीं होता, या संचार को धीमा कर देती है? सही आंसर है या संचार को प्रभावी बनाती है। अगला प्रश्न देखेंगे तो अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के विकास क्या है? व्यक्तित्व के विकास में समझ का क्या महत्व है? या शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, या सामाजिक और मानसिक विकास में मदद करती है, इसका कोई असर नहीं होता, या केवल आत्मविश्वास को बढ़ाती है? तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, या सामाजिक और मानसिक विकास में मदद करती है। सामाजिक और मानसिक विकास में मदद करती है। संचार में आत्मसंयम का क्या महत्व है? यह केवल वक्ता के विचारों को प्रभावित करता है, या संदेश को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने में मदद करता है, या इसका कोई असर नहीं होता, या संचार को धीमा कर देती है? सही आंसर है या संदेश को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने में मदद करता, संदेश को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है कि व्यक्तित्व विकास क्या है? व्यक्तित्व के विकास में सामाजिक संबंध का क्या असर होता है? या केवल मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है, या सामाजिक मानसिक शांति और संतुलन में मदद करता है, या इसका कोई असर नहीं होता है, या शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? तो सही आंसर है या मानसिक शांति और संतुलन में मदद करता है, मानसिक शांति और संतुलन में मदद करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, संचार में आत्मसंयम का क्या महत्व है? या केवल शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, या संचार को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने में मदद करता है, इसका कोई असर नहीं होता, या संचार को धीमा कर देती है? तो इसका सही आंसर है या संचार को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है व्यक्तित्व के विकास में क्या है? व्यक्तित्व के विकास में दृढ़ नायकत्व का क्या प्रभाव है? या केवल शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, या आत्मविश्वास और फैसले लेने की क्षमता को बढ़ाता है, या इसका कोई असर नहीं होता, या संचार को नकारात्मकता बनाता है? तो इसका सही आंसर है या आत्मविश्वास और फैसले लेने की क्षमता को बढ़ाता है, आत्मविश्वास और फैसले लेने की क्षमता को बढ़ाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आगे की वीडियो में कर रहे होंगे, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आगे की आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।